Hello everyone, how are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and wonderful. So सभी ने नवरात्रि के बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया होगा, बहुत अच्छी तरह से जिसकी जो श्रद्धा हुई होगी वो किया होगा। साथ साथ में दुर्गा पूजा भी थी और कुछ लोगों का डांडिया भी था। होपफुली सब लोगों ने अपने अपने लेवल पर उसे अच्छे से इंजॉय किया हो। इस हफ्ते अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वीकली रीडिंग, जिसके लिए मैं इस बार गाइडेड हुई कि मैं लॉर्ड हनुमान की या बजरंगबली की मैं प्रतिमा को सामने रखूं और साथ में एक डिफरेंट रीडिंग ऐड करूं इसमें, जो कि येस और नो का एक अलग तरह का व्हील ऑफ फॉर्च्यून का स्प्रेड होता है। सो आई वॉज गाइडेड कि मैं उसको इस रीडिंग में ऐड करूं। तो लास्ट में जैसे कि हम लोग मंथली रीडिंग में करते हैं कि आप एक अपना क्वेश्चन माइंड में सोच के रखते हैं, तो माइंड में जो भी आप क्वेश्चन सोचें उसको या तो यस या नो किसी एक फॉर्म में सोचें, होगा या नहीं होगा इस तरीके से नहीं सोचना है। क्या ये मेरा काम होगा ये सोचना है, क्या ये मेरा काम नहीं होगा, या क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए, क्या ये मुझे करना चाहिए। सिर्फ एक यस या नो इस तरीके से ऑप्शन को आप चूज करें। जितना सही हम क्वेश्चन पुट करते हैं हमें आंसर उतना एक्यूरेट मिलता है। अगर हमारा आंसर मैच नहीं करता तो डेफिनेटली हम लोगों ने क्वेश्चन फ्रेम करने में गलती करी होती है। तो इस बात को मेक श्योर करें, आप अपने माइंड में अपने क्वेश्चन को पहले फ्रेम करें ठीक तरीके से और उसके बाद में अपने क्वेश्चन को दोहराएं, रिपीट करें जब मैं येस और नो का स्प्रेड करूँगी उस समय में। और प्रार्थना करेंगे बजरंगबली से कि वो हमें सही गाइड करें। सो इस हफ्ते की वीकली रीडिंग के लिए 1 सेकेंड गाइस, मैंने यहाँ का लाइट ऑन नहीं किया था, तो अभी दिमाग जागा कि ओ लाइट तो इस हफ्ते की रीडिंग के लिए जो ऑप्शंस मैंने ली हैं, जो कि मेरे को गाइडेंस मिलती है, मैं हमेशा वही ऑप्शन चूज़ करती हूँ। तो दिस इज़ टाइगर आई क्रिस्टल। ये हैंगिंग है, इसे हम ऑफिस में बेड साइड पर, स्टडी टेबल पर, ऑफिस टेबल पर हैंग भी कर सकते हैं और जस्ट रख भी सकते हैं। सेकंड ऑप्शन पायराइट ब्रेसलेट, क्रिस्टल ब्रेसलेट। थर्ड रोज क्वार्ट्ज रोलर। कोई भी एक ऑप्शन आप पाइल नंबर 1, 2, 3 कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। रीडिंग के लिए नीचे टाइम स्टैम्प मैंने दिया है, आप डायरेक्टली मेरी रीडिंग पर अपना ऑप्शन चूज़ करके जा सकते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा एक ऑप्शन आपको चूज़ करना चाहिए तो सिंपली पेपर के ऊपर में स्लिप्स बनाइए जिसमें 1, 2, 3 लिखें और प्रे करें लॉर्ड हनुमान से कि मैं सो एंड सो वीडियो देख रहा हूँ या देख रही हूँ, तो कौन सा पाइल नंबर कमिंग वीक के लिए मेरे लिए अप्रोप्रिएट होगा। जो भी पाइल नंबर उसमें आता है वो आपका पाइल नंबर होगा। सो लेट्स बिगिन। हेलो पाइल नंबर 1। सो जिन भी लोगों ने इस टाइगर आई हैंगिंग को चूज़ किया है उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा है और वो अपने आप के ऊपर में बहुत भरोसा करते हैं। एंड अगर समटाइम्स ये भी हो सकता है कि आपको कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है, इसलिए लॉर्ड हनुमान ने आपको गाइड किया है पाइल नंबर 1 को चूज़ करने के लिए। तो जस्ट प्रे करें लॉर्ड हनुमान से कि वो आपको ब्लेस करें, शक्ति दें, जिससे कि आप स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ सकें और लॉर्ड हनुमान की चेतना को आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकें। सो शुरू करते हैं वीकली रीडिंग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद योर टैरो कार्ड्स। किसी भी क्रिस्टल्स, कैंडल्स को लेने के लिए और ब्रेसलेट्स लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड स्लोली आइडल्स, गॉड गॉडेस के आइडल्स भी आपको यहाँ से मिल सकते हैं, जो कि मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करूँगी। राइट नाउ अभी कुछ हैं बट धीरे धीरे और मेरे पास में आते जा रहे हैं। सो आप वो भी मेरे साथ से परचेज कर सकते हैं। लेट मी शिफ्ट। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर। Number 1. Let's see what are the challenges. Let's see your angel blessing.
करियर ऑप्शन और लाइफ पर्पस। ओके, सो येस और नो का स्प्रेड जो हम करेंगे वो हम पाइल के एंड में करेंगे। अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है, आपने अगर इंट्रो पूरा नहीं देखा है, सो मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीक में हम लोग एक डिफरेंट तरीके से व्हील ऑफ फॉर्च्यून का येस और नो का स्प्रेड करेंगे, जिसके लिए आपको जो भी क्वेश्चन फ्रेम करना है वो बहुत ही केयरफुली करें। या तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए, क्या इस वीक में मुझे ये काम करना चाहिए, या क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए। सिंपल येस और नो नहीं, हाँ मेरा होगा या नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। क्या ये मेरा काम होगा कंप्लीटली येस में, या क्या ये मेरा काम नहीं होगा, इस तरीके से कोई एक ही वर्ड आपको यूज़ करना है। तो जितना क्लियर आप क्वेश्चन करेंगे उतना क्लियर आपको आंसर मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। रिनेबल, सो इस वीक के अंदर में कुछ अपने अंदर में काफ़ी अच्छा बदलाव आप पाएंगे। बहुत सारी कुछ डॉक्यूमेंट्स के वर्क इस वीक में हो सकते हैं, न्यू डायरेक्शन आपको मिल सकती हैं, न्यू आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपके साथ में इस वीक में हो सकते हैं, जिसमें गॉड का और जिस भी गुरु को आपकी पूरी ब्लेसिंग्स उनके पास में है, आप उनसे अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। और कुछ लोग अगर अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं या अपनी दिल की बात अपने डिवाइन से कम्युनिकेट करते हैं, तो इस वीक में आप उनसे अच्छे से गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे बात करके आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ जो भी बाहर के जो काम किसी के रुके हुए हैं, स्पेशली किसी फॉरेन कंट्री में जाने के या कुछ लीगल वर्क, तो वो इस वीक के अंदर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, पेज ऑफ एयर। तो कुछ चैलेंजिंग भी हो सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो कि थोड़ी सी कोई हार्श ट्रुथ सामने आ सकता है, किसी की सच्चाई आपके सामने में आ सकती है। काफ़ी बोल्ड रहेंगे और शार्प रहेंगे आप, कम्युनिकेशन आपका बहुत शार्प रहेगा। तो बी केयरफुल कि आप खुद भी दूसरे लोगों के साथ में हाश ना रहें, हम्बल रहें, आपका बोलने का बातचीत का तरीका जो हो वो सॉफ्ट हो, और जो भी कहें वो दूसरों का खुद ध्यान में रखते हुए करें। और काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स अच्छी दिख रही हैं, न्यू कुछ प्लान्स आ सकते हैं, कुछ प्लान्स के अंदर में हो सकता है कुछ प्लान्स आप जो पहले से बनाकर चल रहे होंगे, हो सकता है कि कहीं पर उनमें कुछ बदलाव आ जाए। इट्स ऐसे होता है ना कि आपने कुछ सोच के रखा है, लेकिन जैसे कि कोई सच्चाई किसी के सामने आती है या कोई बात आपके सामने क्लियर होते हैं, कुछ फैक्ट्स और क्लियर होते हैं, तो फिर आप अपना प्लान चेंज कर दो। ये इस तरह की संभावना इस वीक में दिख रही है। 3 ऑफ वाटर, तो कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकता है, कोई वेडिंग हो सकती है, कुछ लोगों का कोई बर्थडे पार्टीज अटेंड कर सकते हैं, फ्रेंड के संग घूमना, पार्टी करना, बहुत सारी अच्छी अच्छी हैपनिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं वीक के एंड में, और मे बी वीक की स्टार्टिंग के अंदर में भी पॉसिबल है होना। बहुत सारा अच्छा फन एंजॉय करेंगे, काफ़ी सारा हाइड्रेट रहेंगे बट ओवर हाइड्रेशन ना करें, एंड एंजॉय पार्टी वाला पूरा मूड इस वीकेंड में बन रहा है। ओके, लेट्स सी योर ऑप्शंस। सो आप जो भी कोई न्यू ऑप्शंस आपको मिलती हैं, जो भी आपको लगता है कि करियर से रिलेटेड ये आपके अंदर आगे कुछ ग्रोथ कर सकती हैं, उनको एक बार रिकंसिडर जरूर करिएगा। जैसे कि इसके अंदर में भी है कि आपका कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट इस वीक में हो सकता है, और ये भी लाइफ पर्पस का एक कार्ड होते हैं और करियर के कार्ड होते हैं, तो इसमें आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शंस आ सकती हैं। तो आपको हर एक ऑप्शन को अपने ओपन माइंड से लेने की ज़रूरत है। हर एक चीज़ के लिए ओपन रहें, रिजिड ना रहें कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, या आई एम नॉट लाइक दिस, या आई कैन डू दिस, ये ऐसे करके नहीं रहे, ओपन रहें अपने आप को। ओके, लेट्स सी एंजल ब्लेसिंग, लेट गो। तो कोई भी किसी भी तरीके की फीलिंग, किसी तरीके का गुस्सा, कोई बात, कोई इमोशंस अगर आपने होल्ड करके रखी है,
तो वो आपको नुकसान दे सकती है। तो एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप लेट गो करें और आगे बढ़ें चीज़ों में। जितना आप लेट गो करेंगे उतना आप हेल्थ में भी अच्छे रहेंगे, प्लस आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जब आप पुरानी चीज़ें छोड़ेंगे तभी तो कुछ नया आप ग्रास्प कर पाएंगे ना। तो इसीलिए तभी आपके पास में ऑप्शंस बहुत हैं। तो आप अपने आप को खोल के रखिए और पुरानी चीज़ों को जाने दीजिए, खाली करिए। जो हो गया सो हो गया, अब वो चेंज नहीं हो सकता, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेट्स सी चैलेंजेस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप हो सकता है थोड़े से लेज़ी इस वीक में रहें, आपको थोड़ा आराम की ज़रूरत महसूस हो मेंटली एंड फिज़िकली। तो ऐसा हो ना हो कि उस आराम की वजह से, उस लेज़ीनेस की वजह से आप कुछ अपनी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, आप रेस्ट करना हमें ज़रूरी होता है, लेकिन वो रेस्ट हमारे माइंड को और बॉडी को हील करने के लिए होना चाहिए। लेकिन रेस्ट के नाम पे अगर अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है तो उससे आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर सकते हैं। ओके, so let's see what you need to surrender to creativity. ओके, सो ओपन रखें अपने आप को नए आइडियाज़ के लिए, न्यू एग्जैक्टली आपके ऑप्शंस, लेट गो एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स सब कुछ यही कह रहे हैं कि आप अपने आप को ओपन रखें। जितना आप खुले दिमाग से सोचेंगे, जितना आप चीज़ों को न्यू तरीके से देखेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच के चलेंगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। और आइडिया टू अबाउट हाउ टू प्लेस इट। ओके, सो इस कार्ड में एंड इस कार्ड में आपको ओपन अप के लिए बोला जा रहा है कि आप अपने आप को ओपन रखें। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस आपके सामने में हैं। आप जितना उनको आप उन्हें इग्नोर ना करें कि नहीं ये आइडिया छोटा है या मेरे टाइप का नहीं है या मैं इसके टाइप का नहीं हूँ। उस हिसाब से उस तरीके उसकी वजह से आप अपने आप को किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। कई बार चीज़ सामने से छोटी दिख रही होती है, लेकिन जब आप उसे काम करते हैं तो उसके थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए मिलती हैं और बहुत सारे नए आइडियाज़ मिलते हैं और नेवर नो कि वो चीज़ आपको कहाँ ले जाए। सो ओपन रखिए अपने आप को क्रिएटिविटी से, मेंटली फिज़िकली आप अपने आप को ओपन अप रखें। हर एक अपॉर्चुनिटी को एक अच्छे से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखें। सो अभी हम करेंगे येस और नो का स्प्रेड। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा स्प्रेड करने के लिए स्पेस चाहिए एंड टाइम चाहिए। तो आप तब तक अपने माइंड में अपना क्वेश्चंस को सही तरीके से फ्रेम करें एंड लॉर्ड हनुमान से प्रे करें। प्रे मीन्स कि लॉर्ड हनुमान से पूछें कि क्या आपको वो गाइड कर रहे हैं, क्या आपका क्वेश्चन का क्या वो बता रहे हैं आपके लिए। Okay. सो ये जो स्प्रेड है इसको हम कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। सो लेट्स सी। oops sorry okay ओके, तो जो भी आपने क्वेश्चन फ्रेम किया है उस काम को होने के, उस काम के लिए पॉजिटिवली अगर हम देखें कि उसके लिए कितने पॉजिटिव चांसेस हैं, तो उसके 60 to 70% चांसेस हैं। एंड जो काम जो पॉइंट्स थोड़े कम हैं, लाइक 30-40% उसका ना होने का रीज़न सिर्फ ये है कि आप किसी और चीज़ में उलझे हुए हो और सही चीज़ को नहीं देख पा रहे हो। अगर आप अपने गोल्स बना लो और अपने आप को फोकस करो, आप फोकस की कमी हो रही है, अगर आप फोकस करो, अपने गोल्स बनाओगे, तो वो जो भी आपने सोचा है वो 100% पॉजिटिव हो सकता है, राइट। सो दिस वॉज योर वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
Hello, pile number two. How are you guys doing? I hope you all are absolutely fine. So thank you so much मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो लोग चैनल पे न्यू है, वेलकम टू माय चैनल। तो जिन लोगों ने पायराइट क्रिस्टल ब्रेसलेट को चूज़ किया है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम फॉर दिस वीक। ओके, जो भी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स और रोलर्स और कैंडल्स परचेज़ करना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्लोली गॉडेस के आइडल्स भी मेरे पास में आ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे उनका भी ऑर्डर दे सकते हैं, जो भी आइडल्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं उनका। ओके, सो शुरू करते हैं वीकली रीडिंग। सो इस वीक के अंदर में, अगर आपने इंट्रो वाला पार्ट मिस कर दिया है, तो स्टार्टिंग के इस वीक इस टैरो रीडिंग के लास्ट में मैं येस नो का स्प्रेड हम मंथली में करते हैं, लेकिन इस बार मैं गाइडेड हुई कि मेरे को व्हील ऑफ फॉर्चून का येस और नो का स्प्रेड करना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन आप करेंगे, जितना क्वेश्चन आपका राइट एंड एक्यूरेट आप फ्रेम करेंगे, आपको आंसर उतना ही एक्यूरेट मिलेगा। तो आप अपने क्वेश्चन को या तो येस के फॉर्म में पुट करें, या फिर सिर्फ नो के फॉर्म में। येस और नो मतलब होगा या नहीं होगा, ऐसे दोनों ऑप्शंस नहीं आपको सोचने हैं। क्या ये मेरा काम होगा, ऐसे सोचना है। क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए, या ऐसे सोचना है। मतलब कोई भी एक ही बात आपको सोचनी है। आई होप कि मैं क्लियर कर पा रही हूँ कि जो मैं बोलना चाहती हूँ। सपोज़ अगर मेरे बेटे का एडमिशन मैं पूछना चाहती हूँ कि स्कूल में होगा या नहीं होगा, तो मेरे को ये दोनों बातें नहीं बोलनी है। मुझे सिर्फ ये बोलना है कि क्या मेरे बेटे का एडमिशन सो एंड सो स्कूल में होगा। दैट्स इट। ठीक है, सो शुरू करते हैं रीडिंग आफ्टर सो मच ज्ञान। ओके, नहीं, इट्स बेटर कि अगर आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, तो उतना ही एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। ओके ओके, सी द एंजल ब्लेसिंग वीक। ओके, व्हाट यू नीड टू सरेंडर। What are the weekly challenges? ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज हैं, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। फॉर पाइल नंबर 2, सम ऑफ पीपल, नॉट एवरीवन। लेट्स सी योर करियर कार्ड। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून का स्प्रेड जो है हम वो रीडिंग के बाद लास्ट में लेंगे। लेट्स सी योर फर्स्ट कार्ड, नाइट ऑफ अर्थ, किंग ऑफ अर्थ। आई एम सो सॉरी, किंग ऑफ अर्थ। तो वीक के अंदर में एग्जैक्टली जैसे आपने ऑप्शन चूज़ किया था, तो मैंने बताया था कि इस मंथ में आपका वीक के अंदर में आपका मनी प्रॉस्पेरिटी इम्पॉर्टेंट रहेगी। एंड फर्स्ट कार्ड आपका किंग ऑफ अर्थ, विच इज़ पूरा अबंडेंस का कार्ड है, और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैश कर पाएंगे, और बहुत सारा फेम, एग्जैक्टली प्रॉस्पेरिटी, कोई रुकी हुई पेमेंट्स आप को मिल सकती हैं, और बहुत ज़्यादा प्यार, कंपैशन, सक्सेस, बहुत अच्छा ये वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। और इट्स लाइक कि आप अपना पूरा काम अब आपने कर लिया, और अब आप बैठ के उस अपने करे हुए काम को आप इंजॉय करने का समय है, वो वाला ये वीक लग रहा है। सो लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, 5 ऑफ अर्थ। ओके, सो हो सकता है फाइनेंशियली आप किसी की हेल्प कर सकें, किसी ज़रूरतमंद की आप हेल्प कर सकें, कोई आपके, या आपको हो सकता है कि किसी तरह का एक फियर हो पैसे को ही लेकर, कि आपका कोई पैसा ना मार ले, या किसी को आपने पैसा दिया तो हो सकता है वो आपको वापस ना करे। तो दूसरों की हेल्प आप का करने का भी वीक है। आप कोशिश करें दूसरों की हेल्प करें, और कहीं पे अगर आपको ज़रूरत लगती है कि आपको हेल्प लेनी चाहिए, तो आप अपना हेल्प दूसरों से ले भी सकते हैं, और हेल्प लेने में कुछ भी बुराई नहीं है। ओके, लेट्स सी पेज ऑफ एयर। ओके, सो
किसी तरीके का कोई चैलेंज भी आ सकता है इस वीक के अंदर में। प्लान्स हो सकता है थोड़े से प्लान्स में चेंजेस आ जाएं, या प्लान्स जो आपने सोच के रखे हैं वो थोड़े से जो टारगेट आपने सोचे कि इस टाइम पे ये मेरा काम होना चाहिए, तो वो हो सकता है एक्यूरेट उस समय पे नहीं, उससे थोड़ा सा आगे डिले हो सकता है। और कोई किसी तरीके की किसी तरीके का हो सकता है कोई लाइक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि किसी तरह का कोई मेडिकल इशू अगर है, तो वो भी एक तरीके का एक ऐसी सच्चाई होती है। जैसे मेरी कुछ रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स में कुछ बहुत अच्छा नहीं आया, तो वो उस तरह का जो सच है, जो सच मुझे अपनी बॉडी के बारे में पता चला, तो वो बड़ा प्लेजेंट समटाइम्स नहीं होता। तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए हेल्थ का लिया है, बट कुछ इस तरह का कोई इस तरह का छोटा इशू हो सकता है जिसके बारे में अभी तक आपकी नॉलेज में नहीं था और अब वो आपको पता चले, तो इट इज़ पॉसिबल। ओके, अदरवाइज इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग। समटाइम्स अगर आपको किसी के बारे में पता चलता है कि कोई स्टाफ, कोई कुलीग, या कोई आपका या कुलीग या आपका कोई को पार्टनर, कोई आपके साथ में आपकी लेग पुलिंग कर रहा है या आपके पीछे आपकी बुराई कर रहा है या आपके करे हुए काम का क्रेडिट खुद ले रहा है, और अगर आपको पता चलता है तो इट्स गुड, राइट? सो लेट्स सी आवर करियर मैसेज। योगा, वाओ, तो आपको थोड़ा सा ध्यान, योगा, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने धन को इतना इन्जॉय करें कि आप वेट गेन कर लें। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा योगा प्रैक्टिस करें। और अगर कोई लोग योगा में प्रोफेशनल टीचर्स हैं तो वो इसको और आगे इसमें ट्रेनिंग और बढ़ा सकते हैं, अपने आप को और आगे योगा में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी योर वीकली चैलेंजेस। पेज ऑफ कप्स, तो फोकस इधर उधर डगमगा सकता है, आपके हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएंगी जिनको आप कैश करा सकते हो, और कराओगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आपका ध्यान, जैसे कि आप इस डर से कि मैं कोई मेरे संग धोखा ना कर दे, इस तरीके के डर से आप अपॉर्चुनिटी मिस भी कर सकते हो। तो इस डर, ये एनर्जी आपके आसपास रह सकती है, तो आपको उसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। एंड साथ में आपको योगा का भी कार्ड आया है, तो आपको थोड़ी ज़रूरत है आपको पीसफुल जगह में जाने की। एंड हम लोग काम, बिजनेस की, मैंने कैमरा, ओके, आई शिफ्टेड द कैमरा, ओके। सो काम, बिजनेस, सारी चीज़ें हम सब करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमें अपने एक सोल्स का, हर एक का एक पाथ होता है, हर एक का एक पर्पस होता है। उस पर्पस को समझने की भी ज़रूरत है। तो कहीं पे आप अपने ध्यान में बैठें, और हो सकता है कि कुछ लोग इसमें, इस फाइल के अंदर में ऐसे हों जो कि ऑलरेडी से मेडिटेशन में और योगा में और इस तरह की, या लाइक हीलर हों, तो उनको अपने सोल्स पाथ की जर्नी पे और आगे बढ़ना चाहिए। अपने मेडिटेशन में बैठ के अपने आप को जानने की ज़रूरत है कि आखिर अगर मैं इस अर्थ पर आया हूँ तो उसके पीछे क्या रीज़न है, और उसका जवाब हमको सिर्फ ध्यान में बैठ के, मेडिटेशन में बैठ के ही मिल सकता है। लेट्स सी योर एंजल मैसेज। अबंडेंस, क्या बात है, शुरू से लेके पाइल नंबर 2 और लास्ट कार्ड तक आप अबंडेंस में हो, तो इट इज़ वेरी गुड। एंजल आपको ब्लेस कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे रहे हैं, जिससे कि आप अपने अबंडेंस के, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। एंड होपफुली कि आप ओपन रहें, आप फोकस रहें, अपने गोल्स को बना के रखें, और ओपन माइंड से, सेटल्ड माइंड से आप राइट अपॉर्चुनिटी को कैश करा सकें। सो दिस इज़ योर वीकली रीडिंग। मैं आपके कार्ड्स साइड करती हूँ एंड हम लोग व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्प्रेड करेंगे। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से प्लेस करना है। ओके, let's begin.
ओके, तो जो भी आपने क्वेश्चन करा है उस काम के लिए आपके पास में पॉजिटिवली साइन है कि आपका वो काम हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी हार्ड फीलिंग्स के साथ, थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा किसी के साथ में आपका मन मुटाव हो और फिर वो काम हो, तो लेकिन काम आगे हो जाएगा, धीरे धीरे मन मुटाव भी ठीक हो जाता है। तो काम होता हुआ आपका यस के अंदर में आपका आंसर है। अगर आपका क्वेश्चन आपने यस में फ्रेम किया है तो वो पॉजिटिवली यस है, अगर नो में फ्रेम किया है तो इसका मतलब कि आपको वो काम नहीं करना चाहिए, मतलब उस बात के लिए यस है। ठीक है, सो आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। जो भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो भी न्यू सब्सक्राइबर होते हैं वो मेरे से एक टैरो रीडिंग फ्री करवा सकते हैं। सो दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Hello, pile number 3. How are you guys doing? I hope you all are absolutely fine and wonderful. Thank you so much मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जो लोग चैनल पे न्यू है, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीक के अंदर में अगर आपने इंट्रो वाला पार्ट मिस कर दिया है तो इस वीक के अंदर रीडिंग के बाद लास्ट में हम लोग जैसे मंथली रीडिंग में येस और नो का स्प्रेड करते हैं, लेकिन इस बारी वो स्प्रेड मैं व्हील ऑफ फॉर्चून का स्प्रेड करूँगी, जो कि थोड़ा डिफरेंट होता है। तो जो आप क्वेश्चन जब फ्रेम करें तो उस क्वेश्चन को बहुत ही क्लियरली करें। जितना क्लियर आपका क्वेश्चन होगा उतना क्लियर और एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन अगर आपने करना है कि सपोज़ क्या मैं इस वीक में घूमने जाऊंगी, तो वो सिंगल जाऊंगी होना चाहिए या जाऊंगा होना चाहिए। क्या मैं इस वीक में घूमने जाऊंगा या नहीं, जाऊंगा या नहीं, इस तरीके से दोनों ऑप्शन आपको नहीं बोलनी है, खाली एक ही ऑप्शन आपको बोलनी है, या तो यस में या फिर नो में। सपोज कि क्या मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी तो वो सिर्फ सिंगल यस का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप सिंगल क्वेश्चन रखें, तो जितना एक्यूरेट आपका आंसर होगा उतना राइट आपको क्वेश्चन होगा, उतना राइट आपको आंसर मिलेगा। ओ ओ ओ ओके, सो जिन भी लोगों ने रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है, इस वीक में लव इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड ऑल्सो स्किन। ओके, तो जो भी लोग इसे मुझसे परचेज़ करना चाहते हैं या क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स, कैंडल्स, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। Okay, see what you need to surrender. इस वीक में थोड़ा सा कम्युनिकेशन पर आप ध्यान रखें। अपने विशुद्धि चक्र को, अपने थ्रोट चक्र को चार्ज करें और मेडिटेशन करें, और सिंपली आप प्रे कर सकते हैं लॉर्ड शिवा से एंड गॉडेस सरस्वती से कि वो आपके कंठ को हील करें, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो अपनी ज़ुबान से ही करते हैं। तो हमारी ज़ुबान प्योर होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। अगर हमारी ज़ुबान टॉक्सिक हो जाती है तो वो धीरे धीरे हमारे काम पे, हमारे लाइफ पे, हमारी लव लाइफ पे, सब पे इफ़ेक्ट करता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द वीकली चैलेंजेस। Okay, see the angel message. Your career cards. Okay, बहुत सारे थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स भी आप लोगों के दिमाग में चल रहे हैं एक साथ में, या चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप साथ में करना चाहते हैं, या बहुत सारी चीज़ें, प्लानिंग बहुत सारी चलती रहती है। Okay, let's see your first card, 4 of Earth. Okay, तो कुछ फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके या काम को लेके आप थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हो। थोड़ा सा बिजनेस को लेके आप पॉजिटिव हो सकते हो कि आप अपने शेयरिंग के अंदर में शायद ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा ये वीक, बट ज़्यादा पॉजिटिव होना अच्छा नहीं है। हाँ,
अननेसेसरी पैसे को वेस्ट करने के लिए मैं नहीं गाइड कर रही हूँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे आप ठीक से उसका यूज़ करें, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा इसीलिए होता है कि हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें। अब बस ज़रूरत को पूरा कर सकें, ज़बरदस्ती उसे लुटाना भी नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे भी अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर वो थोड़ा नेगेटिव है। तो वैसे आप बस उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज़ इट्स अ पॉजिटिव कार्ड। पैसा है तभी तो आप उसे जोड़ने की कोशिश करोगे। ओके, लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, द हर्मिट। तो थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी से इस तरह के जोन में हों जिनका अंदर से मन करता है कि हाँ, हमें मेडिटेशन में बैठना चाहिए, और इस वीक से अपने आप के अंदर टाइम निकालें कि आप मेडिटेशन करें और किसी स्पिरिचुअल गुरु से आप मिलें। ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग टाइम रह सकता है कि आप किसी गुरु से मिलते हो, ध्यान में बैठते हो, और वो आपको इतना एक अलग स्तर पे ले जा सकता है कि जिसके बाद में आपको जो चाहिए वो आप अपने ध्यान से आप हर चीज़ का जवाब पा सकते हो। आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हो, प्रोस्पेरिटी पा सकते हो, अबंडेंस पा सकते हो, एंड शांति, पीस, लव, एवरीथिंग आप सब कुछ पा सकते हो ध्यान में बैठने से। तो ये आपका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो अगर आपके माइंड में ऑलरेडी से चल रहा है पिछले कुछ समय से कि मेरे को ध्यान में बैठना चाहिए, तो एक भी दिन, एक भी मिनट वेस्ट करे बिना आप उसे शुरू करें। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, हाई प्रिस्टेस। ओके, सो ऑफ कोर्स ये भी एक ध्यान का, मेडिटेशन का कार्ड है और अपनी इंट्यूशन का कार्ड है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, तो गो फॉर इट। और कुछ चीज़ें ओपन हो सकती हैं आपके सामने में, कुछ चीज़ें खुल सकती हैं, कोई चीज़ें, कुछ नॉलेज आपको मिल सकती है, या कुछ ऐसी बातें जो अभी तक आपको नहीं पता थी आपके आसपास के माहौल में, आपके वर्क प्लेस पे या आपके घर में, वो चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। और दो चीज़ों में आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि मेरे को ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, इस तरह का। एंड वर्क प्लेस पे हो सकता है कि कोई फीमेल पर्सन आपकी हेल्प करे आगे बढ़ने के लिए, और या फिर एग्जैक्टली इसका अपोजिट भी हो सकता है कि कोई फीमेल पर्सन आपके काम के अंदर में कुछ बाधा क्रिएट करे। तो जो भी है, फीमेल इस वीक में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दो फीमेल्स कार्ड्स आपके पास में आए हैं, लेकिन दो मेजर अरकाना के कार्ड आपके आए हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीक में आपके लिए हुए जो डिसीजन है, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वो आपके एक लाइफ चेंजिंग डिसीजंस रहेंगे। एंड मैं सबको हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि ध्यान करिए। मैं खुद बहुत मेडिटेशन करती हूँ, और जब सच में मैं कभी लोगों के मुंह से सुना करती थी कि जब ध्यान करने लगते हैं तो उसमें जो मज़ा आता है, आनंद मिलता है, उससे और चीज़ों में नहीं मिलता। तो मुझे लगता था कैसी बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन सीरियसली जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बड़े साधु बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं होता। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, नॉर्मल लाइफ को आप अच्छे से हैंडल कर पाते हैं अगर आप मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन के बारे में मैं इस वक्त इतना ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके दोनों कार्ड उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस बात को लेके कि आपको मेडिटेशन में जाना चाहिए। अपने किसी गुरु से, किसी टीचर से, या जो भी आपका कोई गाइड हो, जो भी आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि मेडिटेशन थोड़ी बहुत भी करता है अगर, तो उससे आप गाइडेंस लें और ध्यान को सीखें और उसमें आगे बढ़ें। लेट्स सी योर करियर, हार्ट्स डिज़ायर। तो एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, आपको आसपास में एंजल्स आपको ये सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको अपने वेट। तो आपके आसपास में जो भी एनर्जीज़ हैं, अब चाहे उनको हम एंजल कहें या हम उनको कुछ भी नाम दें, जो भी आपके पास एनर्जीज़ हैं आपके आसपास में, वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही हैं कि जो भी आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, उनको सच करने का समय है। चाहे वो आपके वर्क प्लेस पे है या चाहे आपकी स्पिरिचुअलिटी में है, जो कि ऑलरेडी से आपके अंदर मन में कहीं ना कहीं पे चल रहा है। लेट्स सी योर एंजल मैसेज,
लुक फॉर अ साइन। तो ये भी एक इंट्यूशन का ही कार्ड है, जैसे कि ये भी आपका इंट्यूशन का कार्ड है कि जो भी आपके आपके मन में या कोई साइन आपको दिख रहा है या एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, उनको समझें और डे टू डे की लाइफ में उनको यूज़ करें, क्योंकि वो आपके आसपास में अच्छी एनर्जीज़ हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज़ आपके आसपास में हैं, जो कि कंटिन्यूसली आपकी हेल्प कर रही हैं। तो उनको समझें, चाहे आपकी गट फीलिंग के थ्रू वो आपको जवाब दे रही हों या ड्रीम्स के थ्रू आपको जवाब दे रहे हों, या कई बारी आपको ऐसे बस कोई बात पता चल जाती है। जैसे माँ होती है, उसका बच्चा जब उसे झूठ बोल रहा होता है तो माँ को एकदम अपने आप पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो उसी तरीके से आपको अंदर पता चल जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या ये चीज़ ऐसी होनी है। आपको जो भी आपके आसपास हो रहा है उसकी बैक साइड की सच्चाई आप जान सकते हो, उसके इनसाइड सच्चाई आप जान सकते हो अपनी इंट्यूशन के थ्रू। तो अपनी इंट्यूशन को सुनो, उस पर ध्यान दो, उसको इग्नोर मत करिए। लेट्स सी योर चैलेंजेस। द हैंग्ड मैन। तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि कुछ टफ आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो कि आपको आगे बढ़ने में या आपके किसी तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो इस समय में, तो आपको उस सेटल होने की, शांत रहने की ज़रूरत है, इस समय को गुजर जाने देने की ज़रूरत है। और इससे ही आपको कोई डिफरेंट ऐसा आइडिया मिल सकता है जब आप शांत रहोगे कि जो आपको बिल्कुल अलग स्तर पर ग्रो करेगा। Let's see. Surrender. What you need to surrender? Surrender obsessive thinking. किसी चीज़ के ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हो, उस सिचुएशन पे अगर एकदम से बहुत ज़्यादा नज़र अगर आप गाड़ के बैठे होते हो, या आप चाहते हो इस चीज़ें बस हो क्यों नहीं रही हैं, क्या रीज़न है नहीं हो रही हैं, आपने अगर वो चीज़ें होल्ड की हुई हैं, जैसे कि लाइक दिस, इसके अंदर में अगर मैंने मनी का आपको एग्जांपल दिया था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन को, किसी रिलेशनशिप को आपने होल्ड किया हुआ है, तो वो आपको नुकसान दे सकता है। तो आपको इस थिंकिंग को सरेंडर करने की ज़रूरत है। जो आपने काम करना है उस काम को कर दीजिए और आगे बढ़िए, और ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचते रहना उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है। राइट, सो दिस इज़ योर वीकली रीडिंग। अब हम लोग आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का एक्सपेक्ट करेंगे। सो क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन फ्रेम करना है। ओके, सो लेट्स बिगिन। Okay. ओके, तो जो भी चीज़ आपके माइंड में चल रही थी, जो भी आपने सोचा है, उस काम को होने के 1 सेकेंड गाइस, 40 to 50% चांसेस हैं। उस काम को होने के 40 to 50% चांसेस है, और अगर वो काम आपको नहीं करना तो भी वो काम आपको 40 to 50% नहीं करना है। रीज़न ये है कि वो काम शायद दूसरों के लिए दुख पहुंचाने वाला हो। अगर उस चीज़ में आपका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नॉट इवन आपका फ़ायदा, समटाइम्स इंसान, सब लोग नहीं बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आप इसलिए खुश होते हो कि दूसरे का नुकसान हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव फीलिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है। तो उस तरह का ये जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, मे बी उस काम से कुछ लोगों का हो सकता है उसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा हो, जिसमें कि आपका उस काम को होने में आपका फ़ायदा उतना नहीं है जितना कि दूसरे लोगों का नुकसान है। तो इस वजह से ये काम अभी 40 to 50%
नेगेटिव में है, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को नेगेटिवली पूछा है, और जो लोगों का पॉजिटिव है तो उसके लिए 40 to 50% ये काम पॉजिटिव है। आप थोड़ा सा अगर फोकस करेंगे, प्रेयर्स करेंगे, उसको पॉजिटिव वे में लाएंगे, उससे अच्छाई की तरफ से पॉजिटिव उसको पॉजिटिव वे में अगर आप करेंगे कि इससे मेरा जो काम है, मेरे साथ साथ में दूसरों का भी इससे भला हो रहा है, जब आप इस चीज़ को लेकर आएंगे तो ये काम आपका और अच्छा चांसेस हैं उसको होने के। सो दिस इज़ योर वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए एक टैरो रीडिंग फ्री होती है, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।